वेलकम बैक वंस अगेन। हम बात कर रहे हैं ईद पेंटिकॉस्ट की थियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल और कल्चरल इंपॉर्टेंस पे कि इसकी क्या अहमियत। खुदा ने बाइबल मुकद्दस में जो कुछ किया है उसे प्रैक्टिकल लाइफ में अब्जॉर्ब इस तरह से किया है कि वो कभी भी सेपरेट नहीं थे। जैसे कि आज बहुत से लोग स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिकल लाइफ से या अमली ज़िंदगी से इस कदर उनकी सोच वजदानी और यस लेकर चली जाती है कि वो कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि खुदा के कलाम पर कौन अमल कर सकता है। यस, मिसलीडिंग, और ये समटाइम मिसलीडिंग है। सो इससे पहले कि हम हिस्टोरिकल वैल्यू पे बात करें पेंटिकॉस्ट की, मैं आपको थोड़ा सा शॉक करना चाहता हूँ इस लिहाज से कि बागे अदन जो पिक्चर है वो ईद ख़याम की पिक्चर है। ऑलराइट। और मैं सवाल ये है कि मैं कैसे ये जानता हूँ? क्योंकि जब हम ईदों को स्टडी करते हैं तो ईद ख़याम खुदा ने ख़ास तौर पर इसराइलियों को इसलिए दी ताकि वो खैमों में रहे। एक तो उन्हें ये पता याद रहे हमेशा कि दे आर इन अ जर्नी, वो मुसाफिर हैं। और सेकंड ये इस बात की अनाउंसमेंट थी कि खुदा अपने लोगों के दरमियान रहना चाहता है जिस तरह से, इसीलिए उसने पहले मूसा को टेंट दिया, इसी तरह बाद में सुलेमानी हैकल की सूरत में खुदा उनके दरमियान रहने लगा। और इसके बाद ये सिलसिला कंटिन्यू है। और रेवलेशन की बुक जब एंड होती है तो वहां पर ये हमें मिलता है, ये एग्जैक्ट लफ्ज मिलते हैं, और खुदा का खैमा इनड्वेलिंग ऑफ गॉड इज विद हिज पीपल, के उसके लोगों के दरमियान है। सो जब अबागदन को देखते हैं तो गॉड इज ऑलरेडी डिवेलिंग विद देम। खुदा ऑलरेडी रूहुल कुद्स के वसीला से उनके साथ कम्युनिकेट कर रहा है और खुदा उनके साथ रह रहा है। खुदा पैदाइश की किताब को जब आप पढ़े तो वहां पर लिखा है खुदा हर रोज उनसे बातें करता है। बातें करना कम्युनिकेशन रिलेशनशिप का एक सिंबल है, ठीक है। कम्युनिकेशन के बगैर नो रिलेशन कैन सर्वाइव। यस, जो जिन रिलेशनशिप्स में लोग क्वाइट हो जाते हैं दे स्टार्ट डाइंग, राइट। सो किसी भी ताल्लुक की जो कंटिन्यूएशन है उसके लिए ज़रूरी है कि आप कम्युनिकेट करें। सो खुदा कम्युनिकेट करता हुआ नजर आता है। और जो पैदाइश की किताब की पिक्चर है दैट इज एग्जैक्टली द पिक्चर दैट वी गेट इन द बुक ऑफ रेवलेशन एंड आइजाया आल्सो। आइजाया इसको बड़ी डिटेल से बयान करता है अपने 66वें बाब में, और वो तो इसको और भी एलिवेट करता है। वहाँ जानवर हैं, वहाँ किस तरह से पीस है, बीस्ट एंड लैम्ब आर लाइक लिविंग चेंज ऑफ नेचर, राइट। और ये पिक्चर सेम हमें नूह की कश्ती में मिलती है, ठीक है। नूह की कश्ती में भी जब जानवर आए हैं, हर तरह के जानवर आए हैं, बट देयर नेचर वाज टोटली चेंज्ड। जो कुछ वो करते हैं दे आर नॉट डूइंग इट एनी मोर, राइट। सो मैं ये जानता हूँ, इस लिहाज से आई कैन फर्मली श्योर कि जो बागे अदन है वो ईद ख़याम की तस्वीर है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम ये है कि जब गुनाह हुआ तो ये चीज़ें सेपरेट हो गई, खुदा और इंसान सेपरेट हो गया। फिर खुदा को एक ऑर्डर लाना पड़ा। अच्छा, सवाल ये है पासओवर पहले क्यों है, पेंटिकॉस्ट दूसरे नंबर पर क्यों है, और ईद ख़याम तीसरे नंबर पर क्यों मनाई जाती है? इसकी एक प्रोफेटिक एक जो है नबूवती इसका एक इस तरतीब का यस इसकी एक अहमियत है। और वो अहमियत ये है कि चूंकि अब गुनाह इंसान से हो चुका है तो उसके रिडेम्पशन की जरूरत है, ठीक है। और उससे जरूरत है कि कोई उसके लिए अपनी जान दे, कुफारा दे। और खुदा ने ऑलरेडी अनाउंसमेंट पैदाइश में ही कर दी थी औरत को प्रोफेसी देने से, ठीक है, कि तेरी नस्ल से मैं एक शख्स को पैदा करूंगा जो इब्लीस को क्या करेगा। बेसिकली खुदा उससे भी बात कर रहा है, इब्लीस से भी बात कर रहा है कि वो तेरी एड़ी को क्या करेगा, तू उसकी एड़ी पर काटेगा और वो तेरी सिरी को कुचलेगा, राइट। सो इसलिए पास ओवर शुड हैव कम फर्स्ट, ठीक है, क्योंकि पासओवर बेसिकली वो पोजीशन है जहां पर रिडेम्पशन है, ठीक है। और खुदा हमेशा जब रिडेम्पशन का काम होता है फिर कम्युनिकेशन रिस्टोर होती है, ठीक है। जब कभी किसी रिलेशनशिप में जहां पर बहाली होती है तो वहां पर आहिस्ता आहिस्ता कम्युनिकेशन जन्म लेती है। इसलिए कम्युनिकेशन के लिए खुदा का जो सिस्टम है वो है रूहुल कुद्दस, शख्सियत, पर्सनैलिटी। रूहुल कुद्दस की पर्सनैलिटी हमारे दरमियान और खुदा के दरमियान कम्युनिकेशन का जरिया है। इसीलिए हम गैर ज़ुबानों का भी इतलाक वहाँ पर देखते हैं, राइट। सो गैर ज़ुबानों को एक किस्म की थियोलॉजिकली
ये एक कम्युनिकेशन का सिस्टम है, और इसे अगर हम बाबल के टावर की तरफ लेकर जाएं तो वहां पर भी इसका सिंबलिज्म हमें मिलता है कि वहां पर खुदा चीजों को या जुबानों को क्या कर रहा है, बांट रहा है, उन्हें डिस्ट्रॉय कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, राइट, उन्हें तकसीम कर रहा है, डिवीजन डाल रहा है। लेकिन अब यहां पर सेम लैंग्वेज, वन लैंग्वेज इज रीचिंग डिफरेंट नेशंस, मैनी नेशंस वहां पर लिखा है। सो इसका ये एक सिंबलिज्म है कि खुदा किस तरह से कम्युनिकेशन को जो टूटी हुई है, यहूदी समझ रहे हैं वी कम्युनिकेट विद गॉड, राइट, वो समझते हैं हम हैकल में जाते हैं, अपने हदिये देते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन खुदावंद रूहुल कुद्दस का आना इस बात की तस्वीर है कि अब सही रिस्टोरेशन हैज arrived. Has come. And let me say one thing and you will do that. सामरी को यीशु मसीह ने ये कहा कि एक वक्त आएगा कि ना तो इधर ना इस पहाड़ पर ना यरूशलेम में जो हैकल है वहां पर इबादत होगी, बल्कि around the universe. अब क्या होगा कि अब वही उसकी प्रस्तुति करता है जो रूह और सच्चाई से करता है। इसका मतलब है अब वक्त आने वाला है कि तुम बाउंड नहीं रहोगे किसी भी प्लेस के, कि तुम्हें प्लेस में ही जाके प्रस्तुति कर सकते हैं। अब पौलुस रसूल भी इसको और एम्फसिस करता है कि अब वो प्लेस कौन है, वो तुम्हारा बदन है। You are the temple. Yes, go ahead, share something about that. You are the temple. और जो बातें की जा रही हैं ये बड़ी ही जरूरी है, अहम है, और इनका जानना सीखना चर्च के लिए, कलीसिया के लिए, लीडर्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। Unless you know something, how you can comprehend it? जब तक आप किसी चीज को जान नहीं जाते, क्यों कर आप उसकी जो वुसअत है उसको आप पकड़ सकते हैं और बाबरकत हो सकते हैं। तो जो कम्युनिकेशन है रूहुल कुद्स के वसीला से, ये पेंटिकोस्ट के दिन स्पेशली जब रूहुल कुद्स आकर ठहर गया, और कलाम के अंदर लिखा है कि जब रूहुल कुद्स आया वो ठहर गया। Yes, remain important. And let me add something. You know, ये खास प्रोफेसी थी मसाया के लिए। यसाया अगर 11 बाब पढ़े तो वहां पर लिखा है कि रूहुल कुद्दस उस पे रेस्ट करेगा, ठहर जाएगा, राइट। और ये सबसे बड़ी इंडिकेशन होगी मसाया की के, और जॉन डिलिबरेटली जो है वो जानबूझकर लफ्ज यूहन्ना के बारे में कहता है कि खुदा के रूह ने यूहन्ना से कहा था कि जिस पर तो रूहुल कुद्दस को उतरते और ठहरते देखे वो वही है। वाओ, इसका मतलब ये है, असल में यहाँ पर बताना क्या चाहता हूं मैं वो ये है कि इससे पहले रूहुल कुद्दस ठहर नहीं रहा था। रूहुल कुद्दस आता, जैसे आपने पहले भी सुना होगा, लोग प्रोफेसी करते, प्रॉफिट प्रोफेसी करते, राइट, लोगों पर रूहुल कुद्दस आता, लेकिन वो ठहर नहीं रहा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि रिडेम्पशन नहीं हुई। रीजन ये है कि इटर्नल रिडेम्पशन नहीं हुई। इसीलिए जो मसीह यीशु से पहले लोग रास्तबाज भी वफात पाते थे, रहलत कर जाते थे, उनके बारे में भी लिखा है कि वो आलम अरवाह में होते थे। व्हाई? बिकॉज दे आर आल्सो वेटिंग फॉर रिडेम्पशन। और पिछले दिनों एक इशू उठा था जिस पर मैं अभी मौका है तो बात करूंगा, मुनादी के ताल्लुक से। लोगों ने कहा कि अगर यीशु मसीह गया है पताल में तो मुनादी करने, राइट, गया है तो रूहें क्यों नहीं बची? मेरे अजीजों, ग्रीक लफ्ज जो लफ्ज ट्रांसलेट मुनादी किया गया, इसका सादा सा मतलब है फतह का शादियाना बचाना। और ये फतह का शादियाना किन के लिए था? ये उनके लिए था जो इटर्नल रिडेम्पशन का वेट कर रहे थे। और साफ लिखा हुआ है कि मुकद्दसों के बदन जी उठे, मुकद्दसों के बदन जी उठे। और इस बात पर एम्फसिस है, मत्ती रसूल इस बात को लिखकर इफ्सियों का खत भी याद करता है, हम पर यह वाज़ेह करना चाहता है कि ये जो रिडेम्पशन का काम कंप्लीट हुआ है, इसने किसी गुनाहगार को नहीं बचाया जो मर चुका था, बल्कि उन सेंट्स को, लाइक अब्राहम, डेविड, सोलोमन, like people who are waiting for the redemption. Yes, go ahead. Come on. So ये बात जान लेना बड़ा ज़रूरी है कि मसीह वहाँ पर करने क्या गया है। वहाँ पर यीशु इटर्नल सल्वेशन की प्रोक्लेमेशन करने गया है। वहाँ पर वो रिपेंटेंस सरमन देने के लिए नहीं गया, राइट। सो इसलिए क्योंकि अगर हम इस थियोलॉजी को माने तो इसका मतलब ये है कि फिर खुदा खुद अपने कलाम का मुनाफी है, उसका मुनकिर है, राइट। सो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो जब यीशु मसीह वहाँ पर गए हैं तो इटर्नल रिडेम्पशन का प्रोक्लेमेशन हुई है, लेकिन ओल्ड टेस्टामेंट में ऐसा नहीं था।
इसलिए रूहुल कुद्दस आता तो है, ठहरता नहीं है। ठीक है, बड़ी प्यारी बात मैं आज आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। पास ओवर में प्रीडोमिनेंट जो रोल है वो यीशु मसीह का है। खुदा बाप और रूहुल कुद्दस बिहाइंड द सीन काम कर रहे हैं, साथ साथ भी हैं लेकिन बिहाइंड भी हैं, राइट। प्रीडोमिनेंट जो पर्सनैलिटी है वो जीसस की है, और जो पेंटिकॉस्ट है इसमें जो प्रीडोमिनेंट पर्सनैलिटी है वो रूहुल कुद्दस की है, होली स्पिरिट। राइट। और इसके बाद ईद ख़याम में जो प्रीडोमिनेंट स्टोरी या पर्सनैलिटी है वो खुदा बाप के बारे में है। और रूहुल कुद्दस का और यीशु मसीह का मकसद ये है कि हमें उस रिलेशनशिप में जो बागे अदन में टूटा है उसको रिस्टोर करें, ताकि हम अपने खुदा के साथ रहें और उस फेलोशिप को एंजॉय कर सकें। आमीन। सो पेंटिकॉस्ट की अहमियत क्या है? पेंटिकॉस्ट इज़ अ डे, ये वो दिन है जब रूहुल कुद्दस आपके अंदर और मेरे अंदर रहने के लिए आ गया। और ये आपके और मेरे अंदर उस वक़्त ठहरता है जब हम कन्फेस करते हैं सिंस का, जीसस इज लॉर्ड, यस, आई नीड अ सेवियर, मुझे एक निजात दहिंदे की ज़रूरत है। बाइबल उसे यीशु कहती है जो सलीब पर मरा। और फिर पॉल ने कहा रोमन की कलीसिया को, अगर तू अपने दिल से ईमान लाए, मुँह से इकरार करे, अपनी ज़ुबान से बोले कि यीशु को खुदा बाप ने मुर्दों में से जलाया, तो तू निजात पाएगा। और पेंटिकॉस्ट पे हुआ क्या है? जीसस वॉज लिफ्टेड अप, होली स्पिरिट वॉज डिसेंडिंग। जीसस वॉज बीइंग लिफ्टेड अप, होली स्पिरिट वॉज बीइंग डिसेंडिंग। और ये व्हाट एक्सचेंज, आप मनी एक्सचेंज करवाते हैं, आपको फानी चीज मिलती है, लेकिन ये एक्सचेंज क्या था? डिवाइन एक्सचेंज। और जिससे आपकी और मेरी रूह के अंदर सवाल जो होते हैं उनका ईमान के साथ जवाब रूह में मिल जाता है। और इस ख़ास पेंटिकोस्ट के मौका पर हमारी दुआ ये है कि हम आने वाले दिनों के लिए अपने आप को रूह की ममूरी से भरकर इस दुनिया के अंदर मसीह की पहचान के लिए इस्तेमाल होने दें, ताकि मसीह की किंगडम की एक्सपेंशन। आए दुआ करें आपके लिए। लेट्स हेवनली फादर, यीशु के नाम में हम तेरे पास आते हैं। Fill them. हम तेरे खादम होते हुए तेरे लोगों के लिए दुआ करते हैं कि इन्हें भर दे, इन्हें पेंटिकॉस्ट का तजुर्बा 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 दे। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र मसीह के नाम से, आमीन। स्टे ट्यून विद अस, वी विल आल्सो कम बैक टुमारो। यस, पार्ट 3 में हम कल आपसे मिलेंगे।